ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। हरिओम। आज संस्कार के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। संस्कार क्या हैं और किस प्रकार से मनुष्य जो है संस्कारों से परिपूर्ण होने से किस प्रकार से वह संपूर्ण हो जाता है। क्योंकि मनुष्य को पूर्णता तभी मिलती है जब वह संस्कार से संपूर्ण है। जब तक संस्कार नहीं है तो वह पशु रूप में ही विचरण करने वाला है। क्योंकि केवल मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो कर्म योनि है। कर्म के द्वारा अपने भाग्य को परिवर्तन करने वाली योनि जो है मनुष्य योनि है। भोग योनि तो अन्य हैं, जैसे पशु पक्षी तिर्यक योनि प्रेत पिशाच आदि जो है भोग योनि है। क्योंकि किए गए कर्मों को भोगना अवश्य पड़ता है और अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कि किया हुआ कर्म अवश्य भोगना पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है कि कर्म जो है क्षीण हो जाए। क्षीण तभी होगा यानी समाप्त, क्षय तभी होगा, समाप्ति तभी होगी जब उसको हम भोग लेंगे। जब हमारे कर्म ही अच्छे होंगे, हम अच्छे कर्मों को करेंगे तो उसका फल भी हमें अच्छा ही प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवत गीता में हमें यही बताया है कि मनुष्य जीवन का पाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि बड़े पुण्यों को इकट्ठा होने के बाद जो जन्म मिलता है वह मनुष्य जन्म है। और मनुष्य जन्म में आकर के यदि हमें संस्कारों के विषय में नहीं पता, संस्कारों के विषय में कोई जानकारी नहीं, तो ऐसे मनुष्य पने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई भी लाभ नहीं। इसलिए हमें संस्कारों के विषय में अवश्य पता होना चाहिए। संस्कार क्या हैं? संस्कार हमें विशुद्धिकरण प्रदान करने वाले हैं। संस्कार अर्थात संस्करण, स्पष्टीकरण, विशुद्धिकरण, विमलीकरण, ये संस्कार के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसा सभी जानते हैं, परिष्करण, विमलीकरण, विशुद्धिकरण यानी शुद्ध। धातु को जैसे सोना है, सोने को पहले अग्नि में पकाया जाता है, तपाया जाता है, उससे उसका मल जो है जल जाता है और ज़्यादा सुंदर जो है सोना लगने लग जाता है और उसके अनेक प्रकार के आभूषण बनते हैं। उसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। उसी प्रकार मनुष्य भी संस्कारों की अग्नि में तपा हुआ और अपने समस्त मल रूपी कर्मों से छुटकारा पा करके वह भी सोने के समान चमकता है। संस्कार ही ऐसे हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण के अंदर मैं बताता हूँ आपको कि संस्कार विहीन मनुष्य जो है पशु के समान है। बिना संस्कारित वस्तुओं को तो हम खाने योग्य किसी भी प्रकार से ग्रहण नहीं करते। अब आप देख लीजिए कि गेहूं की फसल है, क्या हम उसे खेत में खड़ी खड़ी को खा लेते हैं? नहीं खाते, बल्कि उसको संस्कारित करते हैं। संस्कारित इस प्रकार से उसमें से भूसे को अलग करते हैं, उसके तृण को अलग करते हैं, फिर उसको साफ करते हैं, विशुद्धिकरण करते हैं। विशुद्धिकरण करने के बाद फिर उसके अंदर गुणों को लाते हैं। संस्कार का कार्य भी यही है कि पहले तो विशुद्धिकरण करता है और उसके बाद गुणों का समावेश करता है। उसमें गुण कैसे आएंगे? जब वह गेहूँ चक्की के अंदर पीसेगी, आटा बनेगा, आटे के बाद फिर उसको गूँथा जाएगा, गूँथने के बाद फिर उसका पिंड बना करके और उसको रोटी बना करके, रोटी से फिर उसको रोटी को पका करके फिर खाते हैं। इस प्रकार से जो संस्कारित वस्तु होती है वह विशेष होती है, उसकी कीमत भी, उसका मूल्य भी विशेष होता है।
हीरे को देख लीजिए, हीरा जब खान से निकलता है उसके ऊपर मल चढ़ा होता है, लेकिन पहले उसका शुद्धिकरण होता है, उसको मल से बाहर निकाला जाता है, फिर गुण का समावेश करते हैं। गुण क्या, उसको विभिन्न प्रकार से तराशा जाता है, गुणों का समावेश होने से उसका मूल्य बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब मनुष्य संस्कार से युक्त होगा तो उसका मूल्य भी विशेष रूप से बढ़ता ही चला जाएगा। इसलिए संस्कारों का पता हमें अवश्य होना चाहिए। सनातन धर्म में 16 संस्कार बताए गए हैं। कुछ संस्कार तो माता के गर्भ से पहले और गर्भ के अंदर ही हो जाते हैं, जब माता के गर्भ में संतान होती है तब ही हो जाते हैं। जैसे गर्भाधान संस्कार है, पुंसवन संस्कार है, सीमंतोन्नयन संस्कार है। उसके बाद जो संस्कार होते हैं जिसको हम जात कर्म, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, विवाह, वानप्रस्थ, संन्यास एवं अंत्येष्टिकर्म। इसलिए हमें अपने संस्कारों के विषय में जानकारी अवश्य होनी चाहिए, उसको अवश्य जानना चाहिए। अब हम एक एक करके अपनी वीडियो के माध्यम से हम आपको इन सभी संस्कारों के विषय में जानकारी प्रदान करेंगे। हरि ओम।